हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो ये क्वेश्चन कैट 2024 स्लॉट 1 में आया था। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड जो भी इसका आपका आंसर आ रहा है, राइट, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि आपका क्या आंसर आ रहा है। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको दो इक्वेशंस प्रोवाइड की गई है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और आपको ये तो सिंपल बात पता है कि व्हेनेवर यू हैव सच इक्वेशंस, आपको दो इक्वेशन यूज करके कहीं ना कहीं थर्ड इक्वेशन निकालनी होती है। राइट, सो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो कैन आई डू 1 - 2? अगर मैं 1 - 2 करूंगा तो आई विल गेट 4x² प्लस 4y² प्लस 4z², है ना, माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू a - 3 - a। तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास -3 बच जाएगा। अब ये -3 जब LHS में जाएगा तो दिस विल बिकम +3। तो इसको मैं लिख दूंगा +3 इज इक्वल टू 0। राइट, तो अब देखो ये वाले टर्म्स मैं एक साथ रख लेता हूं, जैसे कि 4x² माइनस 4x, है ना, +1। यहां से एक 1 ले लिया। अब ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये मुझे +3 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये 1 1 1 कंट्रीब्यूट कर देगा x में, z में और y में, है ना। अब दिस इज वन टर्म। सेकंड टर्म लेट से मेरी हो गई 4y² प्लस 4y प्लस 1, एंड थर्ड टर्म हो गई मेरी 4z² प्लस 4z प्लस 1। अब देखो सारी टर्म्स वैसी है, बस मैंने रीअरेंज कर दिया ताकि मुझे चीजें अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस ना बार बार बनते रहते हैं कैट में, जहां पे आप एक साइड लेके सम जीरो बनाते हो, तो वहां पे फिर आपकी एग्जैक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पे अगर आपको पता है कि अगर आपको एग्जैक्ट ए की वैल्यू पूछा है उसने क्वेश्चन में, तो देयर मस्ट बी सम वैल्यूज फॉर एक्स वाई जेड। तो आपको ये भी पता था। अब ये देखो, व्हाट इज दिस? कैन आई से दिस इज 2x - 1 का होल स्क्वायर? व्हाट इज दिस? दिस इज 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कोई भी स्क्वायर हो उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 आती है ना, नेगेटिव तो वैल्यू आ नहीं सकती स्क्वायर की। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, तो कैन आई से 0 से ज्यादा वैल्यू तो ये हो नहीं पाएगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो कैन आई से x की वैल्यू आ गई 1/2, यहां से y की वैल्यू आ गई -1/2, एंड यहां से z की वैल्यू आ गई -1/2। तो यहां से मुझे x की, y की एंड z की इंडिविजुअल वैल्यूज पता लग गई। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आई कैन जस्ट सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर इसको डालूंगा तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, देन 1/4, देन 1/4, दैट इज 4 इंटू 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास 3 आ गई। सो 3 इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। 3 इज माई करेक्ट आंसर। आप अगर इसको ऐसे नहीं करोगे, इस वे से जाओगे, लेट से हम सेकंड इक्वेशन से जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा। देखो 4 हाफ, है ना, माइनस वाई क्या आ जाएगा? +1/2, माइनस जेड आ जाएगा +1/2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 4 इंटू 3/2, तो दैट इज 6। तो कैन आई से 6 इज इक्वल टू 3 प्लस ए? अगर 6 इज इक्वल टू 3 प्लस ए है, तब भी ए की वैल्यू क्या आएगी? तब भी मेरी ए की वैल्यू 3 आएगी, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन से करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 3। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड प्लीज डू लाइक our video and subscribe to this channel. Thank you and have a very happy day.